नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को अखिलेश सरकार से महिला अपराधों पर जो विरासत मिली उससे निपटने के लिए यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का एक्शन शुरू हो गया और साथ ही मंचलों पर कार्रवाई के नाम पर मॉरल पुलिसिंग भी शुरू हो गई है। यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद कल ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने के आदेश जारी किए गए थे और उसके बाद से ही पुलिस मंचलों के खिलाफ अभियान शुरू कर चुकी है। लेकिन इस अभियान में कई लड़के लड़कियां पुलिस की ज्यादती के शिकार भी हो गए। पुलिस लड़कियों को छेड़ने वालों पर कार्रवाई के साथ साथ संस्कृति की ठेकेदार भी बन गई और पुलिस ने ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई कर डाली जो सार्वजनिक जगहों पर अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। जबकि एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई पर यूपी के डीजीपी जावेद अहमद ने खुद कहा था कि स्क्वाड का काम सिर्फ महिलाओं और लड़कियों को छेड़छाड़ से बचाना होगा और इसकी आड़ में किसी भी तरह की मॉरल पुलिसिंग नहीं की जाएगी। इसके बावजूद कई जगहों पर लड़के लड़कियों पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई हो गई क्योंकि वो साथ बैठे या घूमते हुए पकड़ लिए गए। तो क्या यूपी में मंचलों पर कार्रवाई के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है? यह सवाल आज कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड का दुरुपयोग हो रहा है। सवाल यह कि उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड पर जो सवाल उठ रहे हैं क्या वो सही? मंचलों पर कार्रवाई के बहाने क्या मॉरल पुलिसिंग हो रही है या कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार का नजरिया ठीक था पर कार्रवाई का तरीका गलत हो गया? ताल ठोक के आज की बहस इन्हीं सवालों पर। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ होने वाली छेड़खानियों को रोका जा सके और एक सुरक्षित माहौल हम समाज को दे पाए। ये कल ही हम लोगों को इस बारे में पता चला तो मतलब एक तरह से सरकार की तरफ से गर्ल्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए काफी अच्छा है। कभी थोड़ा अभी कंफ्यूजन है, अभी 2 दिन ही हुआ है तो ऐसा ना हो कि दोस्त आया है कोई कॉपी लेना उसको भी उठा के ले गए बस अभी। लेकिन जो भी है अच्छा ही है, मतलब ऑब्वियसली हमारे लिए अच्छा है। हम लोगों का अप्रोच बड़ा स्पष्ट है कि जो हमारी अपनी पुलिस है, क्षेत्रीय पुलिस है, उसको सार्वजनिक स्थलों पर सेंसिटिव टाइम्स पे डिप्लॉय करना ताकि इस प्रकार की घटनाओं में अंकुश लग सके। ताकि हम देख रहे हैं कि जो माहौल है हमारा पारंपरिक, जो सभ्यता का, जो पारंपरिक इमारतों का, जगहों का जो माहौल है जो कि पारिवारिक दृष्टि से एक अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर कुछ लोग बैठकर हमारी संस्कृति को या फिर हमारे जो रहन सहन है उसको खराब करने की दृष्टि से जो कार्य करते हैं उनको हम रोके, उन्हें यहाँ से भगाएं ताकि इन सब जगहों का माहौल अच्छा रहे। ये तो ज्यादा नाटक हो गए ना। क्या मॉरल पुलिसिंग करेंगे? कैसे आप बता सकेंगे? कैसे इसका दुरुपयोग को रोकेंगे आप? तो ये बहुत खतरनाक चीज है कि इस कदम उठा के जो शरीफ आदमी बैठा है उसको भी आप फंसा देंगे। अब ये देखते हैं कितना इसमें कामयाब होते हैं ये लोग। हमारे संकल्प पत्र का एक हिस्सा है कि महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो कॉलेज जाती हुई महिलाएं हैं उनको निडर होके जाना चाहिए और रात में उन लोग निडर होके घूमें। कुछ एक गतिविधि रही है महिलाओं को तंग करने की, उस पर रोक होनी चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, यूपी में मंचलों पर एक्शन या मॉरल पुलिसिंग? दूसरा सवाल, मंचलों पर पुलिस के एक्शन पर सवाल सही? तीसरा सवाल, बहन बेटियों की सुरक्षा पर भी सियासत सही? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, मजनुओं पर एक्शन से बेटियां खुश, नेता नाराज? तो आपको बता दें ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान हैं। हमारे साथ नूपुर शर्मा है, वो बीजेपी की युवा नेता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पढ़ाई की है और 2015 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। सुनील यादव हमारे साथ होंगे, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव की सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLM की पढ़ाई की है। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ हैं, पूर्व IPS से 2007 से 2009 के बीच यूपी के DGP रह चुके हैं। मोनिका अरोड़ा हमारे साथ हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं और समाज हित में जनहित याचिकाएं दायर करती हैं। 1993-94 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष मोनिका अरोड़ा भी रह चुकी हैं। और मेरे 2 सहयोगी संवाददाता हमारे साथ हैं।
विशाल पांडे लखनऊ से हमारे साथ होंगे और रूफी जैदी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ हैं। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों का रुख करें, सबसे पहले रूफी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपके साथ लोग दिख रहे हैं मुझे, काफी सारे महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनसे पूछिए एंटी रोमियो स्क्वाड का कॉन्सेप्ट कैसा लगता है उनको। जी बिल्कुल, अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे और यहाँ पर मेरे साथ स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं और इनसे पूछते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड का जो कॉन्सेप्ट है आपको कैसा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ कि आपको घर से बाहर निकलने में दिक्कत हो, कॉलेज के बाहर ऐसे लड़के हों जो टीज करते हो, कमेंट करते हो? हाँ, जब मैं रात को गई थी तो लड़के पीछे से आए और कमेंट करने लगे कि कहाँ जा रही हो आप। इस टाइम पे लगता है कि भाई को साथ में होना चाहिए। डर लगता है? डर लगता है, बट हमें भी एकदम अलर्ट रहना चाहिए कि इन चीज़ों से, मतलब हमें डरना नहीं चाहिए, एक्शन उठाना चाहिए। जैसे कि अपने पास एक अलर्ट वो रखना चाहिए। और ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड का कॉन्सेप्ट है ये अच्छा है? यस, ये अच्छा है। कैसा कॉन्सेप्ट है ये? इसमें सबको ये लड़कियों के लिए है जो मतलब डरती हैं बाहर निकलने से या जो भी है। आपको डर लगता है? थोड़ा थोड़ा। क्या हुआ, कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों से सुना है कि वही उनको पीछे से कमेंट किया या जो भी है उसको छेड़ा और कुछ ऐसा ही। अकेले जाते हैं जब रात को तो डर लगता है? या थोड़ा थोड़ा डर लगता है। स्कूल कॉलेज में भी ऐसी दिक्कत होती है कि बाहर लड़के खड़े होते हैं, टीज करते हैं, कमेंट करते हैं? स्कूल कॉलेज में डेफिनेटली, इवन इफ यू आर स्टडिंग इन अ गर्ल्स कॉलेज, तब भी बाहर बहुत सारे लोग ऐसे खड़े होंगे जो आपको फॉलो करेंगे या फिर मतलब आप पे बेवजह कमेंट्स करेंगे, आस्किंग फॉर द लिफ्ट दैट यू कैन कम विद अस एंड ऑल दैट। दीज इंसिडेंसेस आई हैव सीन। डर लगता है जब अकेली जाती हैं? नो, मुझे कभी नहीं लगा ऐसे डर। आपको? लगता है जब कोई ऐसे आके टीज करता है तो बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लगता है, डर सा लगता है। तो ये वैसे अच्छा है कि हुआ जो। तो यहाँ पर मेरे साथ जितनी भी लड़कियां हैं उनका ये कहना है कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्योंकि जब वो अकेले जाती हैं तो उन्हें डर लगता है। स्कूल कॉलेज के बाहर भी ऐसे लड़के मौजूद होते हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं और परेशान करते हैं। वापस आएंगे रूफी आपके पास। फिलहाल शुक्रिया इन लड़कियों की बात देश तक पहुंचाने के लिए। वो सब लड़कियां कह रही हैं कि घर से निकलते हैं तो ऐसी कोई ना कोई हरकत होती है जिसमें मन करता है कि कम से कम भाई साथ होता। नूपुर शर्मा, भाई की तरह बिहेव करे पुलिस, उन लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करे, तब तक तो ठीक है, लेकिन आज चीजें लगता है उससे आगे जा रही हैं कहीं। केवल एंटी रोमियो स्क्वाड का मकसद अगर छेड़खानी करने वालों को रोकने तक सीमित रहता, जैसा कल डीजीपी कह रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आज हमने देखा कि पार्कों में, सार्वजनिक स्थलों पर, मकबरे में, बागीचे में, हर जगह जाकर पुलिस ने जो लोग भी साथ दिखे सबको पकड़ के धकेलना शुरू कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि डीजीपी का आज का भी बयान आया है, अगर आपने उनका ट्विटर फीड पढ़ा है जावेद साहब का, कि ये सिर्फ महिलाओं और लड़कियों को पब्लिक प्लेस पे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना है, इसमें मॉरल पुलिसिंग नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस के काम काज के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बहुत सालों से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ही पहली बार हम उत्तर प्रदेश की पुलिस का काम देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल नई सरकार आने के बाद एक जो दिशा मिली है, और ये कहना मैं जरूर, क्योंकि मैं वकील भी हूं, ये कहना मैं जरूर सही समझूंगी कि पुलिस को अपना काम, कानून और अपना मैंडेट, अब जो नई सरकार के द्वारा, दिशा के द्वारा जो मैंडेट मिला है, इनको बखूबी पता है। कहाँ पे ईव टीजिंग इलीगल तो मानी जाती है, क्रिमिनल ऑफेंस है, कहाँ पे ईव टीजिंग हो रही है और कहाँ पे अपनी मंजूरी से कोई बैठा है, इसके बीच में डिफरेंस मेरे हिसाब से पुलिस को बखूबी मानना है। और डीजीपी जो जावेद साहब है, उनकी आज ही स्टेटमेंट ने साफ कहा है नो मॉरल पुलिसिंग, उन्होंने बकायदा ये ट्वीट किया है। तो थोड़ा दिन मेरे हिसाब से, अभी तो यूनिट्स बने नहीं है सारे के सारे उत्तर प्रदेश में, थोड़े दिन इसको जरा आप एक तरीके से एक रोल आउट होने दीजिए स्कीम को, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं पीछे से उत्तर प्रदेश की लड़की हूँ, आपको बखूबी बता दूं, रात की बात नहीं है, अगर आप दिन में भी निकल जाए कहीं पे तो बस आप निकली हैं इसी बात पे आप छिड़ जाती हैं। तो ये कोई बहुत अच्छा वातावरण नहीं है लड़कियों और महिलाओं के लिए रहने के लिए, और इसी वजह से ये एंटी रोमो स्क्वाड की, और स्क्वाड में कोई इंसान, कोई सिविलियन नहीं है। ठीक, नूपुर आपका 1.5 मिनट पूरा हो गया। आपने कहा कि स्कीम को रोल आउट होने दीजिए। स्कीम रोल आउट हो चुकी है, टेलीविजन पे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से सारी तस्वीरें आ रही हैं। मैं आपको जरा यूपी पुलिस के अधिकारियों की कुछ बात सुनवाता हूं, उसके बाद शायद आपको तस्वीर क्लियर हो जाएगी।
सुनिए उन्होंने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि एंटी रोमियो स्क्वाड क्या करेगी। ताकि हम देख रहे हैं कि जो माहौल है हमारा पारंपरिक जो सभ्यता का, जो पारंपरिक इमारतों का, जो वहाँ का जो माहौल है जो कि पारिवारिक दृष्टि से एक अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर कुछ लोग बैठकर हमारी संस्कृति को या फिर हमारे जो रहन सहन है उसको खराब करने की दृष्टि से जो कार्य करते हैं उनको हम रोकें, उन्हें यहाँ से भगाएं ताकि इन सब जगहों का माहौल अच्छा रहे। मोनिका अरोड़ा, सुना आपने उनकी बात को? छेड़खानी का तो जिक्र ही नहीं है। वो कह रही है परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, इमारतें, इतिहास, उस सब का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्या इसलिए बनाई थी योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड, या फिर वो समझाने में नाकाम है अपनी पुलिस को कि हमको करवाना क्या है आपसे? पहले तो एक महिला होने के नाते, एक लॉयर होने के नाते मैं बहुत खुश हूं कि पहली बार कोई सरकार आई है जिसने महिला सुरक्षा को प्रायोरिटाइज किया है। वो प्रायोरिटी पे कह रही है कि हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं। एंटी रोमियो आप कहते हैं, मैं एंटी टीजिंग कहती हूँ। एंटी टीजिंग स्क्वाड बनाएंगे जो बन गए हैं 11 डिस्ट्रिक्ट्स में, और जिसके तहत गुंडा एक्ट में जो सेक्शन 294 है जो कहता है कोई भी आदमी पकड़ा जाए जो अश्लील हरकत कर रहा हो, अश्लील गाने गा रहा हो, अश्लील जेस्चर्स कर रहा हो, ऐसे फप्तियां कस रहा हो, तो उसको 3 महीने तक की जेल हो सकती है और साथ में उस पर फाइन हो सकता है। तो ये बहुत डिफरेंस है। जो पहले यहां पर डिस्पेंसेशन था वो कहते थे बॉयज विल रिमेन बॉयज, रेप भी करते हैं तो गलती हो गई, माफ कर दो तो क्या हो गया। आज ये सरकार आई है जो कह रही है कि लड़कियों की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है। और साथ ही मैं कहती हूं मॉरल पुलिसिंग इज द रॉन्ग वर्ड। मॉरल पुलिसिंग नहीं है। जो छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा जाए, जो फप्तियां कसते हुए पकड़ा जाए, आप वहां एक्शन लेंगे। इसलिए पुलिस को भी ट्रेन करना आवश्यक है, सेंसिटाइज करना आवश्यक है, लेकिन पॉलिटिकल विल है तो नीचे तक मैं मानती हूं धीरे धीरे करके ये मैसेज चला जाएगा कि आपको लड़के लड़कियों को तंग नहीं करना है। जहां अश्लील हरकतें आदमी कर रहा हो वहां लड़कियों को बचाना है, ताकि सुबह से शाम तक, रात तक जो लड़की है। मैडम 1.5 मिनट पूरा हो गया, मैं वापस आता हूं। आप कह रही हैं कदम अच्छा है, लेकिन हमारा सवाल विक्रम सिंह जी कुछ और है। हमारा सवाल है कदम से ऐतराज शायद किसी महिला को नहीं होगा, किसी पुरुष को भी नहीं होगा, क्योंकि वो चाहेगा कि उसके घर की महिलाएं, उनकी बेटियां, उनकी बहनें, उनकी पत्नी, उनकी मां सब सुरक्षित रहे सड़क पे निकले तो। लेकिन क्या वो ये चाहेगा कि वो अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ कहीं किसी सार्वजनिक स्थल पर है तो पुलिस उसे पकड़ के ले जाए, इसलिए कि आप सार्वजनिक स्थल पे? महत्वपूर्ण सवाल रोहित जी, इसका जवाब मैं दूंगा। और संक्षेप में, पुलिस का काम है, जैसे कि मोनिका जी ने कहा, धारा 294 और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करना और उनको सुरक्षित रखना। नूपुर जी ने, मोनिका जी ने और हमारी बच्चियों ने खुल करके कहा कि यह स्वागत योग्य है। रोहित जी, आपका प्रश्न बहुत ही सारगर्भित है, लेकिन मैं इसका उत्तर यही दूंगा कि पुलिस को प्रशिक्षित किया जाता है कि इसमें बहुत आक्रामक होकर के नहीं, और बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत ही सोच समझ करके प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी भी धारा, किसी भी नियम, किसी भी हथियार का दुरुपयोग नादान के हाथ में जाने पर संभव है। ये वरिष्ठ अधिकारियों का काम है कि अपने फोर्स को इतना प्रशिक्षित करें, इतना ट्रेन करें, इतना ब्रीफ करें कि इन संसाधन और इनके जो दिशा निर्देश हैं उनका दुरुपयोग ना हो बल्कि सदुपयोग हो। जो संस्कृत की बात एक मैं देख नहीं पा रहा था, कोई महिला अधिकारी ने कहा था, हम संस्कृति के उसके बारे में नहीं है। कहीं छेड़खानी होती है, जहां ऐसे स्थान है जहां बच्चियों पे तेजाब फेंका जाता है, जहां बच्चियों के भाइयों को टोकने पर चाकू मार दिया जाता है, जहां स्कूल जाने आने पर बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है, वहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड होना चाहिए। और एक संदेश जाना चाहिए कि अभी तक संदेश था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अब यह है कि आप आंख उठा के देखेंगे तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन पुलिस फोर्स को ब्रीफ होना चाहिए, पुलिस फोर्स को प्रशिक्षित होना चाहिए। और किस सीमा तक लक्ष्मण रेखा का सम्मान करते हुए, लक्ष्मण रेखा कहां शुरू होती है, कहां। सर 1.5 मिनट हो गया, लक्ष्मण रेखा कौन तय करेगा? एक पहला सवाल यह है। दूसरा, नूपुर शर्मा जो पुलिस कल तक बलात्कार की शिकायत लिखने को तैयार नहीं होती थी, अफसरों के खिलाफ नेताओं तक गुहार लगानी पड़ जाती थी, वो पुलिस आज कह रही है कि आंख उठा के भी देखोगे तो पकड़ के ले जाएंगे। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये लक्ष्मण रेखा कैसे तय होगी और कौन तय करेगा। और क्या आपको लगता है कि पुलिस खुद ही समझ नहीं पाई है अभी तक कि मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं और वो किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि लक्ष्मण रेखा जो है हमारा कानून तैयार करता है। मैं आपको एक बात बता दूं,
तो दिल्ली में तो ये तक है कि 14 सेकंड से ज्यादा किसी को घूर लिया जाए तो उसे भी हैरेसमेंट और ईव टीजिंग माना जाता है। तो जरा समझ ले कि कानून क्या कहता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पुलिसकर्मी, आप ये थोड़ा मान के चले कि अपनी काम, कानून और मैंडेट को अच्छी तरह जानती है। जहां तक पुलिस को थोड़ा सा ओवरहॉलिंग की जरूरत है, उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरत है, हम सब जानते हैं। रोम वाज़न्ट बिल्ट इन वन डे और नॉट डेफिनेटली ओवरनाइट। ये थोड़ा करने की जरूरत है, विक्रम सिंह जी ने भी आपको समझाया। लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश वो भी जगह है जिसमें पिछले साल बरेली के अंदर 50 लड़कियां, युवतियां स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई थी, क्योंकि उनको ये डर था कि 2 किलोमीटर का जो रास्ता तय करती थी स्कूल तक, वहां पे इनसे छेड़छाड़ बहुत होती थी। और उसी के 1 साल पहले 200 लड़कियां ड्रॉप आउट हुई केवल इसके लिए क्योंकि ये मीरगंज नाम की एक तहसील है बरेली के अंदर, जो 2 साल पहले ये वारदात हुई कि 200 लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई क्योंकि उनके साथ छेड़छाड़ और किडनैपिंग भी शुरू हो गई थी। जरा ये समझ के चलिए कि जहां पे मुख्यमंत्री की खुद धर्मपत्नी, जो अपने आप में सांसद है, वो भी सेफ नहीं है, उन्हें भी आदमी लड़के लोग घेरने की कोशिश करते हैं और छेड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहुत कड़ी बनाने की बहुत सख्त जरूरत है। और जो मेरे ख्याल से आपने महिला पुलिसकर्मी दिखाई, मेरे हिसाब से वो ऑब्सीनिटी की बात कर रही है, जो भी एक अपराध है भारतीय कानून के अंतर्गत। अब वो ऑब्सीनिटी की बात यहाँ नहीं है, जो अपनी मंजूरी से, टीवी पे देखने को मिली, आप भी मानती होंगी इस बात को, किसी के साथ बाहर गया है। नूपुर, आपने भी टीवी पे जितनी तस्वीरें सुबह से देखी होंगी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जो आ रही हैं, उसमें यह तय कर पाना बहुत कठिन है कि जिनको पकड़ा गया, जिनकी पिटाई हो रही है, जिनको दौड़ाया जा रहा है, वो सब ऑब्सीन बिहेवियर में इन्वॉल्व थे। यहां दिक्कत ये हो जा रही है कि पुलिस, मोनिका जी कह रहे हैं मॉरल पुलिसिंग शब्द इस्तेमाल ना कीजिए, लेकिन पुलिस पुलिसिंग में फेल होने के बाद मॉरल पुलिसिंग पे उतर आई है, इसको आप नकार नहीं सकती हैं। ये नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि साफ सी बात यह है कि कॉलेजेस के सामने लड़के इसलिए ही तैनात खड़े होते हैं कि लड़कियों की छुट्टी होगी या स्कूल से छुट्टी होगी तो एक सीटी मार लेंगे, थोड़ी आंखें सेक लेंगे। आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, लेकिन उत्तर प्रदेश की सच्चाई क्या है हम बखूबी जानते हैं। और जहां तक अभी एक आपने कहा रोल आउट हो गया, आपको मैं जरा करेक्ट कर दूं, पूरे प्रदेश में रोल आउट नहीं हुआ है अभी सारे प्रदेश में अपने अपने शहरों के अंदर, अपने अपने जिलों के अंदर वो टीम, जो स्क्वाड बनने हैं, जो 4 स्क्वाड बताए हैं 5-5 लोगों के, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी भी रहेंगी, एक SHO और 2 मेल पुलिसकर्मी भी रहेंगे। इसमें अभी टाइम लगेगा, ये कल ही डिसाइड हुआ है। सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आने में, जिलाओं में आने में टाइम लगेगा और धीरे धीरे करके पुलिस भी समझ जाएगी कि कहां पे एक्शन लेना है, जहां ईव टीजिंग हो रही है और कहां पे नहीं लेना है। मैं इसीलिए कह रही हूं थोड़ा अभी अगर ये रोल आउट केवल टीवी कैमरों के लिए हुआ है आज, तब तो पुलिस को और ज्यादा सोच समझ के चलना चाहिए था विक्रम सिंह जी को। नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। नहीं, अगर टीवी कैमरों के लिए रोल आउट हुआ विक्रम सिंह जी, कुछ जगहों पे हो गया है, पूरे प्रदेश में तब तो और देख समझ के करना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मैसेज सरकार देना चाहती है और हम क्या मैसेज दे रहे हैं टीवी के माध्यम से पूरे देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को। अरे नहीं रोहित जी, पूरे प्रदेश में नहीं हुआ है, कुछ जिलाओं में हुआ है, बहुत बड़ा प्रदेश है, ये भी तो समझिए आप। जब तक उनकी सूझबूझ में आएगा कि एंटी टीजिंग एंड एंटी रोमियो स्क्वाड है क्या चीज, तब तक थोड़ा कम से कम कुछ दिन दीजिए, मैं ये कह रही हूँ। मैडम दिन तो ले लें, योगी जी भी दिन ले सकते थे ना, 4 दिन पहले समझा लेते पुलिस वालों को। विक्रम सिंह जी जल्दी क्या थी कि आज ही से बस उतार दिया मैदान में, उनको मतलब तक पता नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं, उनको तो जो सामने मिल रहा है वो हाँक दे रहे डंडे से उसको। रोहित जी, जब कभी बल प्रयोग पुलिस करती है तो यह संभव है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ बेगुनाह भी पिट जाते हैं, नहीं होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में अगर पुलिस ने अवांछित और अप्रत्याशित बल प्रयोग किया है तो वो दंडित भी किए जाते हैं। और ऐसे प्रकरण में भी मैंने ऑपरेशन रोमियो और ऑपरेशन मजनू बहुत चलाया है, और सबसे पहले मैंने ही चलाया था भारतवर्ष में। और आज तक कभी ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है कि अगर आप कायदे से प्रशिक्षित करके कर्मचारियों को भेजें, वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण करें। उनको बताया जाता था कि मजनू कौन, जिसकी माँ बहन बेटी कॉलेज में नहीं है, फिर भी एक उल जलूल कपड़े, बिना बाह के टी-शर्ट, आंख में सुरमा, कान में एक कान में बुंदा और कान तक के बाल और उल जलूल फूहड़ किस्म का कोई स्लोगन छाती पे लिखा हुआ। उस लड़के से पूछिए आप यहाँ क्या कर रहे हैं, किस लिए यहाँ खड़े हैं अवांछनीय तरीके से, और आधे घंटे तक से आप बाल काट रहे हैं। 99 नहीं 100% ऐसे लड़के वहां पर जिनका कोई औचित्य नहीं था वो पकड़े जाते हैं। पूछताछ कर वो कहते हैं कि मेरा कोई काम नहीं था, मैं एक अपवित्र कारण से यहाँ उपस्थित था। लेकिन उसके लिए प्रशिक्षित वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी और प्रशिक्षण आवश्यक होता है। नूपुर जी ने जो बात कही है वो तो दृष्टांत के रूप में कही है। पूरे प्रदेश में ये ढूंढना मुश्किल है कि 50 साल की महिला भी असुरक्षित है जब घर से बाहर निकलती है। छेड़खानी, चेन छीनना, तेजाब फेंकना, ये आम बातें हो गई हैं। मोनिका जी, कोई गलत पकड़ लिया जाए
तो वो क्या सफाई देके छूटेगा बेचारा? मैं एक चीज कहूंगी रोहित जी, मैं ये कहूंगी कि हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जमीनी हकीकत ये है कि द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि जिस प्रदेश में अब तक लड़की छुप छुप के डर डर के सहमी हुई रहती थी, आज वो खड़ी होकर बोल सकती है कि ये व्यक्ति मुझे दुखी कर रहा है, पुलिस एक्शन लेगी। साथ में पुलिस को सेंसिटाइज करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लॉ भी क्लियर है। लॉ क्लियरली कहता है कि गुंडा एक्ट के तहत लड़के को पकड़ा जाएगा, और सेक्शन 294 क्लियरली कहता है कोई अश्लील हरकत कर रहा होगा तो उसको पकड़ा जाएगा और जेल में डाला जाएगा, फाइन लिया जाएगा उससे। अब इसमें दो लोग बैठे प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, उसको पकड़ना इज एक्सीडिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पुलिस, वो गलत है। लड़की ने कंप्लेन नहीं की, आपस में बात कर रहे हैं, उनको तंग करना इज एक्सीडिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पुलिस। तो इसीलिए सेंसिटाइज करना, पुलिस को प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। पर मैं फिर कहूंगी, द मैसेज इज क्लियर, लड़की को आप छेड़ोगे और बच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं इस एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड के कारण से। सुनील यादव हमारे साथ आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। सुनील जी, खास तौर पे जो युवा कार्यकर्ता होते हैं वो ही ऐसी चीजों की जद में आते हैं और उन्हीं का विरोध और उन्हीं का समर्थन भी होता है ऐसी चीजों पे। तो समाजवादी पार्टी की युवा इकाई क्या कह रही है इस एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर? देखिए, ये मैं ये कह सकता हूं कि अगर अच्छे मन से अगर ये हो रहा है तब तो अच्छी चीज़ है। किसी को सुरक्षा देना और किसी लड़की के साथ गलत ना हो, किसी के साथ छेड़छाड़ ना हो, लेकिन अगर मनसा वही युवा वाहिनी जैसी है या बजरंग दल जैसे नौजवानों की जिस तरीके से वो लोग करते हैं, अगर उनकी जैसी अगर इच्छा है तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र में एक घातक चीज़ है जो समाज को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाएगा। और अगर जिस तरीके से मैं 2 दिन में देख रहा हूं कार्रवाई जाति धर्म देख करके हो रही है, अगर उस तरीके से हुआ कि कौन आपके साथ अगर कोई नौजवान खड़ा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, अगर राजनीतिक मंशा के साथ ये काम हुए तो गलत है। अगर वैसे अगर साफ सफाई से अगर आप कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे करके अगर कर रहे हैं, जो गलत कर रहा है उसके साथ अगर आप उसको सजा दे रहे हैं तो अच्छी चीज है, बेहतर। सुनील जी, आपको लगता है कि पुलिस में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी भर रखे हैं इन्होंने? क्योंकि पुलिस के लोग ही हैं एंटी रोमियो स्क्वाड में। तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि पुलिस को सही तरीके से बता करके कि आपको क्या काम करना। मुझे लगता है पुलिस ट्रेनिंग होती है, उसको मालूम होता है, लेकिन पुलिस पर कोई दबाव ना हो कि हमारे बजरंग दल या युवा वाहिनी के जो नौजवान जिस तरीके से अब तक विरोध करते आए हैं उस तरीके से आपको काम करना है। अगर पुलिस को अगर जिम्मेदारी के साथ और ये कहा जा रहा है कि हम इस चीज को रोकना चाहते हैं तो ये अच्छी चीज है, ये बेहतर है। नूपुर शर्मा, फर्क कैसे रहेगा पुलिस में और बजरंग दल में? सुनील जी, आप तो 5 साल तक थे, आपने महिला सुरक्षा की बात क्यों नहीं की? मैं इनको जरा समझाना चाह रही हूँ। गायत्री प्रजापति के खिलाफ एक्शन क्यों हमने नहीं महिला लिया? सुरक्षा की बात की। आपके आजम खान ने कितने एंटी विमेन बयान दिए कि आपको लगा नहीं कि महिलाओं की सुरक्षा 5 साल में होनी चाहिए थी? आज आप मंशा की बात कर रहे हैं, आपकी मंशा का क्या हुआ? जब महिलाओं की बात पार्लियामेंट में आती है तो आप कहते हैं सुंदर महिलाएं, शहरी महिलाएं आएंगी, लोग सीटी बजाएंगे। इतनी एंटी विमेन आपका रुख रहता है। मुझे लगता है कि आज की कार्यवाही को विदाउट इफ्स एंड बट्स आपको वेलकम करना चाहिए कि हम 5 साल में ये काम नहीं कर पाए, ये सरकार आई, इसने काम किया, हम उसका समर्थन देंगे। ठीक, क्या आप इसको वेलकम करते हैं? हाँ या ना? मोनिका जी, मैं आपकी बात पे कमेंट लूंगा सुनील से। बोलिए नूपुर, जल्दी से, ब्रेक पे जाना उसके पहले। मैं साफ सी बात ये कहना चाहती हूँ सुनील जी से, पता नहीं शायद इनके यहाँ हुआ होगा। मैं मोनिका जी से क्यों अरे सुनील जी सुनिए, पहले सुन लीजिए। सुनील जी, नूपुर मैं हूँ। 1090 शुरू करके, अरे कुछ नहीं, आपने एहसान नहीं किया। सुन लीजिए, आपके देखिए पुलिस को दिशा देने की जरूरत है। अरे मैं नूपुर हूँ, मैं मोनिका जी नहीं हूँ। अगर आपकी पुलिस को दिशा देने का आपका इंटेंशन था तो बुलंदशहर नहीं, मुझसे पूछा गया है। अगर आपकी दिशा देने की अगर आपकी मंशा होती तो 1090 बुलंदशहर के गैंग रेप के बाद नहीं आता।
सच्ची बात तो यह है कि शायद आप लोगों की सरकार के चलते पुलिस को राजनीतिक रंग में रंगा जाता था कि गायत्री प्रजापति लखनऊ में होने के बावजूद भी अरेस्ट नहीं होते। मेरे हिसाब से इस सरकार की मंशा क्लियर है, मैंडेट क्लियर है। एंड रोहित जी, मैं आपकी बात पे भी एक आपत्ति रखती हूँ कि आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ देर इंतजार क्यों नहीं किया? आपको लगता है उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत है कि इंतजार किया जाए? आपने शायद एक रिपोर्ट मिस कर दी, परसों की बात है, शायद इसी वजह से ये उन्होंने कल कड़ी कार्रवाई करने को कहा है डीजीपी साहब को। परसों लखनऊ में एक ग्रुप में लड़कियां खड़ी थी तो पुलिसकर्मी खड़े रह गए और वहां पे बाइक पे लड़के कुछ अनाप शनाप बोल के चले गए, तो लड़की ने जाके, और ये न्यूज में आया, और इसी वजह से कल ये हुआ है कि डीजीपी को बुला के उन्होंने ये संदेश दिया कि जाके एंटी टीजिंग स्क्वाड खड़ा करो। और खास मैं आपको बता दूं तो उसका वीडियो वायरल है कि लड़की ने कैसे डंडे से मारा है लड़कों को। मेरे हिसाब से सब लड़कियां, काफी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत जगह जगह पे उत्तर प्रदेश के अंदर ये पीड़ित महिलाएं हैं, उनके बचाव में हो रहा है। इसमें कोई देखिए, मैं आपसे एक बात बता देता हूं, नूपुर, हमारे बहुत से दर्शक भी सवाल कर रहे हैं। मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, हमारा इससे कोई एतराज नहीं है। पुलिस एंटी टीजिंग स्क्वाड बनाती है, सरकार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोकने की घटनाओं के लिए आगे कदम उठाती है। निश्चित तौर पर वो तारीफ लायक कदम है, स्वागत योग्य कदम है।